देखिए अगला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल। वह आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया और चरोतरो हो गया। अगला सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है आपका लोथल। लोथल में आपको याद रखना है, सबसे पहले तो वही बात करेंगे खोज। लोथल की खोज की गई थी 1954 में और खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए, नदी कौन सी है? भोगवा नदी। और स्थान आपसे पूछा जाएगा तो मैं लोथल को अपन पहले ही बता चुका हूं आपको मैं, गोधरा। लोथल की अपन बात करते हैं, खोज की गई थी 1954 ईस्वी। खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। किस नदी के किनारे मिली है? भोगवा नदी के किनारे। और स्थान कौन सा है? गोधरा। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा देखिए, आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, भाई जो लोथल है, लोथल एक औद्योगिक नगर था। कैसा नगर था ये? औद्योगिक। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता का कोई अन्य स्थल भी है जिसे अपन औद्योगिक नगर कह सकते हैं? कौन सा था? चरोतरो। चरोतरो भी औद्योगिक नगर था और लोथल भी क्या है? औद्योगिक नगर। यानी वहां भी कोई फैक्ट्री मिली थी या भी फैक्ट्री मिली है। तो एक कॉमन बात चरोतरो में भी यही थी। दूसरा जो कॉमन फैक्ट इसमें आपको याद रखना है कि लोथल से मनके बनाने का कारखाना, यानी चरोतरो और लोथल दोनों से ही मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। क्लियर बात? क्या है? दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से चक्की के दो पार्ट कहां से प्राप्त हुए? लोथल से। अब एक तो देखिए अपन मन के बनाने के कारखाने से पता लगा सकते हैं इंडस्ट्री क्या था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड जानते हो? गोदीबाड़ा जानते हो? जिस स्थान पर शिप आकर के रुकते हैं, समुद्री जहाज, बंदरगाह, डॉकयार्ड। क्लियर है बात? तो बंदरगाह, डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। क्लियर है बात? दूसरा देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से। कहां से प्राप्त हुए थे? आपको एक फसल और याद रखनी है, चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य, यानी पहली बार कहां से मिले थे? लोथल से। दूसरा मैंने आपको पहले ही बताया था, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा कहां से प्राप्त हुए थे? कोल्डी हवा से। क्लियर बात? और जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा से। और जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा से। मैंने बताया था भाई, अगर देखिए चावल जलेंगे तो उनका रंग कैसा हो जाएगा? काला। तो ये कहां से मिलेगा? कालीबंगा से। चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले? लोथल से। लोथल कहां स्थित है? कब खोज हुई थी? 1954। किसने की थी?
कुत्ते के साथ मालिक दफनाने के साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल में पता ही नहीं है। अल्लाह कसम याद तो बहुत करते हैं लेकिन होता नहीं है। कहां से मिले थे? सराय नहर। कहां से मिले थे? सराय नहर। किस काल का स्थल है सराय नहर? नहीं पता? चलिए देखते रहना। मध्य पाषाण कालीन बताया था ना, सराय नहर, मैदाहा, दमदमा, 3 स्थान बताए थे आपको। युद्ध के साक्ष्य और कुत्ते के साथ मालिक के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? सराय नहर। क्लियर है बात? तो यहाँ देखिए आपको याद रखना है भाई औद्योगिक नगर का चनूरों में भी ये कॉमन है। मन के बनाने का कारखाना ये भी चनूरों में उसमें 2 तक में कॉमन है। यहाँ आपको याद रखना है अलग से क्या? चक्की के 2 पार्ट। इसके अलावा डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा, जिस स्थान पर समुद्री जो जहाज है वो रुकते हैं, जिसे अपन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बात? चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले? और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डियावा। कहां स्थित है ये? कोल्डियावा। कौन बताएगा? कोल्डियावा। अगर स्थान नाम से राज्य पूछ लिया तो इलाहाबाद। कहां से मिले थे? इलाहाबाद। वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। तो कोल्डियाबाद को याद रखना है प्रयागराज। और प्रयागराज में देख रखिएगा, अगर आपको राज्य दे दिया तो आपको क्या याद रखना है? उत्तर प्रदेश। क्लियर है ना बात? तो पहले यहाँ तक छापते, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो डालिए एडिट फटाफट। लोथल। लोथल खोज 1954 ईस्वी। लोथल, उसके बाद लिखिए खोज 1954 ईस्वी। खोज 1954 ईस्वी और खोज करता थे रंगनाथ राव। खोज करता रंगनाथ राव। नदी पूछा जाएगा तो भोगवा नदी। नदी भोगवा नदी। स्थान गुजरात। स्थान गुजरात। लोथल एक औद्योगिक नगर था। लोथल एक औद्योगिक नगर था। दूसरा पॉइंट, मन के बनाने का कारखाना। मन के बनाने का कारखाना। मन के बनाने का कारखाना। नेक्स्ट है चक्की के 2 पार्ट। चक्की के 2 पार्ट। अगला है डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा के साक्ष्य। डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा के साक्ष्य। अब इनको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में, या फिर नोट लिख लेना। अगर ऐसे नहीं बनाते हो डायग्राम तो सीधा सा नोट लिख लेना, और नोट में लिख लेना चावल एवं बाजरे के प्रथम साक्ष्य। लाइनिंग में लिखना चाहो तो सीधा ऐसे लिख लेना। ये इसलिए लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार पूछा गया ये। तो कई बार प्रथम साक्ष्य पूछता है प्राचीनतम। प्राचीनतम का मतलब जब सबसे पहले चावल की शुरुआत हुई थी और मिले कहाँ थे सबसे पहले, तो फिर आपको लोथल बताना है। तो पहली बार तो ये लोथल से मिले थे, लेकिन इनकी शुरुआत तो पहले ही कहाँ हो चुकी थी? कोल्डियावा में।
चलिए बेटा बिठा दो। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपको याद रखना है यहां से समुद्र की देवी शिकोत्री माता, समुद्र की देवी शिकोत्री माता के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा आपको याद रखना है बांट तोलने वाले, माप तोल का पैमाना, क्या करेगा किलो, किलो लिखना है, ऐसे लिखना है माप तोल के बाद ऐसे किलो का ये रखा है बेटा। बाट के साक्ष्य क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी वो इतनी छीट थी कि जैसे दबे हुए थे, तो जैसे अपन मान के चले कोई पत्थर आपने लगा दिया लोहे के बाद में आपके पास, उसको आप छुपा के रखते तो उसको जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी तो उसका एक्चुअल वेट अपने पता नहीं चलेगा। तो इसमें केवल इतना ही याद रखना है आपको, बाट यानी माप तोल के साक्ष्य। दूसरा माप तोल का पैमाना, पैमाना भी माप तोल के काम आता है, तो माप तोल का पैमाना। इसके अलावा आपको याद रखना है हाइड्रोसिप्लिस रोग की जानकारी। कौन सा रोग? हाइड्रोसिप्लिस रोग की जानकारी। ये क्वेश्चन होता है भाई, हाइड्रोसिप्लिस रोग। हाइड्रोसिप्लिस रोग में आपको याद रखना है यानी मानव खोपड़ी में, मानव खोपड़ी में छिद्र के साक्ष्य, मानव खोपड़ी में छिद्र के साक्ष्य यानी हाइड्रोसिप्लिस रोग की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से तीन छिद्र इधर और तीन छिद्र इधर, यानी मानव खोपड़ी में कंकाल में आपको छिद्र मिलते हैं, तीन इधर तीन इधर। तो इतिहासकारों का मानना है कि इस समय लोथल में भाई एक रोग भी था, और वह कौन सा रोग था? हाइड्रोसिप्लिस रोग। तो उसके बाद क्या पता, किससे पता चला? छिद्रों से पता चला। तो जब खोपड़ी में छिद्र किए गए तो इसका मतलब उस समय ऑपरेशन भी होता था, यही कंडीशन है ना, उस समय ऑपरेशन भी होता था। तो यहाँ आपको अपना फैक्ट याद रखना है कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। हाइड्रोसिप्लिस रोग की जानकारी कहाँ से मिलती है? लोथल से। क्लियर बात? माप तोल का पैमाना कहाँ से मिलता है? और समुद्र की देवी शिकोत्री माता के साक्ष्य, तोलने के पाठों के साक्ष्य। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साक्ष्य। पढ़िए पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साक्ष्य। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो कहानी आती थी, पंचतंत्र की कहानियां आती है ना। किसने लिखी थी वो पुस्तक? पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, जिसमें दो लोमड़ियों का अनुवाद मिलता है, यानी वार्तालाप है उसमें। पंचतंत्र जो पुस्तक है एक नैतिक शिक्षा वाली पुस्तक है, और पूरी पुस्तक में सम्मान मिलता है केवल जानवरों का, यानी जानवरों को एक मानव रूप में बोलते हुए दिखाया गया है, जिसके मुख्य दो पात्र हैं, एक का नाम था कर्तक और दूसरे का नाम था दमनक। कर्तक और दमनक पंचतंत्र में मिलता है, जिसमें चालाक लोमड़ी, और कुछ चालाक लोमड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। क्लियर बात? क्या तक
इसके अलावा आपको याद रखना है युगल समाधान के साथ, युगल समाधान के साथ कहां से मिले हैं? दो तरफ से। तो देखिए इससे पहले अपन को क्या क्या साक्ष्य मिले थे? मन के बनाने का कारखाना और क्या मिला था? मन के बनाने का कारखाना, शक्ति के दो पार्ट, इसके अलावा डॉकयार्ड वो भी बड़ा, उसके अलावा समुद्र की देवी शिकोत्री माता, इसके अलावा आपकोल का पैमाना, रोग कौन सा मिला? हाइड्रोसिक्लेस। शल्य चिकित्सा का प्रमाण कहां से मिला? और क्या मिला? पंचतंत्र की चालाक और युगल समाधान के साथ। क्लियर है बात यहां तक? कोई समस्या? युगल समाधान होता है बेटा जोड़ी में, यदि एक तो होगा नर और दूसरा होगा मादा, दोनों का सब एक साथ दफन मिला, दफने हुए। स्त्री पुरुष का युगल समाधान, यानी दो कंकाल मिले, एक स्त्री का था एक पुरुष का था, जिसे अपन युगल समाधान कहते हैं। तो युगल समाधान के साक्ष्य छापिए बराबर, छाप लिया? 5G की तरह काम करते हो? क्या कर रहा है? हाँ, वाईफाई की तरह काम करते हैं ये लोग। अपने पास और भी है भाई, 2G भी है, 3G भी है, तब एक 5G वाले बताओ, मंगोलियन पुजारी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कहां से? हड़प्पा से? मोहनजोदड़ो से। काशी की घंटी मूर्ति मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मोहर, मोहर पर कौन कौन से पशुओं का अंकन था? हाथी, घोड़ा, भैंसा और कुछ बच्चे जो ऐसे लगाते हैं, कथा में पीछे से लगाते हैं ना, जय श्री राम, बच्चे धीरे से बोलिए, पता है नहीं कुछ ना कुछ सारा लगाता है, सुर में लाते हैं। एक दो क्रम में अभी चल रही है, कार्य प्रगति पर है। क्या? अरे नहीं, वो छापने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर तेरी अंतरात्मा उठ रही है तो बना नहीं तरह से। साइंस वाले को छपा
या बनवाली। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्तर हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता इन स्थानों पर पाई गई। अपने शुरुआत की थी हड़प्पा से, दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो, फिर चंद्रगुप्तो, लोथल, और अपन किसकी बात कर रहे हैं? बनावली की खोज 1943 में, और खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट खोजकर्ता। नदी अगर आपसे पूछा जाएगा, घग्गर नदी। स्थान आपसे पूछा जाए तो हरियाणा। बनावली या बनवाली खोज 1943 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा। नदी याद रखनी है घग्गर, और स्थान याद रखना है हरियाणा। की आकृति देखते हो तो आपको कुछ याद आता है क्या? क्या है ये? आपको याद रखना है कि मिट्टी के हल के साथ यदि प्रोना मिला, मिट्टी के हल के साथ कहां से प्राप्त होते हैं? अब देखिए हल चला तो इसका मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ फसलें भी हुई होंगी, ठीक है? यह आपको याद रखना है सरसों का ढेर, सरसों के ढेर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बनावली से। तिल के ढेर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बनावली से। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि भाई उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य। इसके अलावा जो अपेक्षित मिला था क्या? जो अपेक्षित मिला था क्या? जौ के साक्ष्य मिले थे ना? सीढ़ी नुमा ईंटों चबूतरे पर घेरे एवं जौ के साक्ष्य। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य तो वो कहां से मिले हैं? बनावली। क्लियर है बात? ये आपको फैक्ट याद रखें। तो ये आपको याद रखना है मिट्टी के हल, सरसों का ढेर, तिल के साक्ष्य और उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? बनावली से। बनावली कहां स्थित है? कहां स्थित है ये? हरियाणा में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। खोज किसने की थी? और कब की थी? क्लियर बात? हो गया यार? अभी तो हो गया, कल की कल देखेंगे। साबू बड़ा हाँ साबू बेटा
भी एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में आप काफी बात पढ़ चुके होंगे पहले से। अगला सिंधु सभ्यता स्तर है कालीबंगा। कहाँ स्थित है ये? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ राजस्थान। कालीबंगा की अपन बात करते हैं तो कालीबंगा ये एक सिंधी शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द, जिसका अर्थ क्या है? काली चूड़िया। काली चूड़िया यह सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है काली चूड़िया। ये स्थान है शिवालिक की पहाड़ी। कहां पर स्थित है शिवालिक की पहाड़ी? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में। इस शिवालिक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, घग्गर नदी। कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी। हिमाचल प्रदेश से निकल गई है और ये राजस्थान से इस तरह से पार करते हुए आपके स्थान पे आती है और इसका जो समापन होता है वो क्या होता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी एक स्थान है जिसका नाम है कोट अब्बास। कोट अब्बास पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस नदी की अपन बात करेंगे, यदि घग्गर की बात कर रहे हैं, घग्गर नदी। घग्गर नदी और पाकिस्तान में इसको बोला जाता है अकरा। पाकिस्तान में घग्गर को किस नाम से जानते हैं? अकरा के नाम से। ये हिमाचल प्रदेश से चली, फिर ये यहाँ पे आई। यहाँ एक स्थान पड़ता है कौन सा? हरियाणा। कहाँ पर है ये? हरियाणा और पंजाब है। पंजाब और पंजाब से फिर आएगी ये हरियाणा और यहाँ पर भी प्रवेश करती है राजस्थान। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश, वहां से पंजाब, पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से कहां पे आ गई? राजस्थान। राजस्थान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र या बहाव, उसको नाली कहा जाता है। क्या कहते हैं? और उसको पाट भी कहा जाता है। यानी राजस्थान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? नाली या पाट। और उसके बाद फिर नदी आती है और प्रवेश करती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है कोट अब्बास। यहाँ करके ये नदी समाप्त हो गई। फिलहाल बात करेंगे कि घग्गर नदी की, जिस घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है, रेड रिवर, यानी ये विलुप्त हो चुकी है। और इसका प्राचीन नाम मिलता है, प्राचीन नाम तो आपको याद रखना है सरस्वती। काफी सारे नाम है, वो थोड़ा ज्योग्राफिकल कंडीशन हो जाएगी, ये ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा घग्गर को आपको, तब अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल तो अपन केवल कालीबंगा के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और इसी नदी के किनारे इस स्थान पर एक स्थान है जिसका नाम है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ यानी इधर साइड में लगभग ये पड़ता है। राजस्थान में देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में जो घग्गर नदी है वो किस स्थान पर प्रवेश करती है? राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश स्थल कौन बताएगा? तो ये गिरती है, यहाँ की स्थान है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। कौन सी है? तलवाड़ा झील। और ये टिप्पी तहसील में है। कौन सी तहसील में है? टिप्पी तहसील। और जिला आपको पता है हनुमानगढ़। तो इस घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं? कालीबंगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो बेसिक फैक्ट पर सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा कालीबंगा सर्वाधिक पूछा जाता है। क्लियर बात? सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा में से
और उसके बाद काली गंगा, इनमें से तो पूछा जाता है डीपली। बाकी की जो आपने जैसे लोग समुद्रों वगैरह पढ़े हुए या तो खोज पूछता है आपसे, या नदी पूछेगा या खोज करता पूछेगा। हालांकि साक्ष्य भी पूछ लेता है कभी कभार, लेकिन काली सिंधु घाटी सभ्यता और काली गंगा, इनमें से हमेशा डीपली क्वेश्चन आने की भी संभावना है। क्लियर बात? तो ये तो आपको लिखना नहीं है। तो अपन बात करेंगे काली गंगा, हनुमानगढ़ राजस्थान में। काली गंगा शब्द किस भाषा का है? हिंदी भाषा का। और इसका अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। अगर अपन बात करें इसकी, देखिए खोज की, इसकी खोज में मतभेद है नहीं। कोई कहता है कि अपन इसको 1951 मानेंगे, तो कोई कहता है कि नहीं सर अपन इसको कितना मानेंगे? 1952। 10वीं की जो किताब है उसमें तो दे रखा है 1951, और 12वीं की किताब में क्या दे रखा है? 1952। दोनों प्रमाणित है। ऐसी अभी तक कोई भी स्थिति नहीं आई है कि जिसमें पूछा गया हो कि भाई 1951 और 1952 दोनों आपको ऑप्शन में दिए हैं। जब भी दिया गया है एक ही दिया है, या तो 1951 मिलेगा या आपको 1952 मिलेगा। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। क्योंकि कुछ इतिहासकार थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई 1951 में वो 10वीं की किताब में छप गया। अब 12वीं की में किसी ने प्रोफेसर से और कोई प्रमाण रखा होगा, उसने क्या कर दिया 1952। और जो आपको कंटेंट आपको एकेडमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है, स्कूल स्तर पर पढ़ाया जाता है, उसको आपका एक प्रमाणित फैक्ट होता है। तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि 10वीं की किताब में क्या दे रखा है 12वीं की, आपको ऑप्शन मिलेगा। उसको हो सकता है कि आपको 1951 दे या आपको 1952। क्लियर बात? तो अगर आपको यह खोज के अपन बात करते हैं तो दो वर्ष याद रखनी है, एक तो 1951 और दूसरी 1952। काली गंगा की जानकारी, काली गंगा की जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति, और एक बनता है क्वेश्चन जानते हैं कि काली गंगा की खोज किसने की थी? काली गंगा की खोज। और यही से तीसरा व्यक्ति बनता है काली गंगा के उत्खननकर्ता। काली गंगा के उत्खननकर्ता, ये आपको तीनों फैक्ट दिए होंगे कि भाई काली गंगा की पहचान किसने की थी, यानी कहा किसने था कि भाई काली गंगा भी कोई चीज है या कोई स्तर है, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता स्तर है। तो आपको यह याद रखना है एन.पी. टेस्टिटोरी, एन.पी. टेस्टिटोरी व्यक्ति है, आदमी है, मतलब इसका कुछ नहीं, आदमी है। एन.पी. टेस्टिटोरी व्यक्ति है, ये उदीना इटली का निवासी था। ये उदीना इटली का निवासी था और ये बंगाल में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत था जब ये अपन अंग्रेजी काल की बात करते हैं, जब भारत ब्रिटिश अधीन था। बंगाल में ये किसी अपने कर्मचारी पोस्ट पर था, कंपनी के अधीन, और जब ये बात था तो इसको अखबार पढ़ने का और लिखने का बहुत शौक था। तो कोई पत्र पत्रिका छपी होगी तो उसमें उसने राजस्थान के कुछ फैक्ट पढ़ लिए, गोगा जी के बारे में, कल्लाजी राठौड़ के बारे में। बोले कि एक व्यक्ति जिसका हो गया वो 10-5 किलोमीटर से चलने के बावजूद भी दोनों हाथों से तलवार चलाता हुआ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। कैसा व्यक्ति है? बोले एक व्यक्ति जिसको खुद घायल है और दूसरे व्यक्ति को कंधे पर बिठा रखा है, लेकिन फिर भी युद्ध करते हुए जा रहे हैं। लेकिन कैसे व्यक्ति है? तो क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान है, लेकिन राजस्थान जाना चाहिए। ये कंपनी को लिख करके देता है एप्लीकेशन, बोले कि सर मेरे ट्रांसफर कर दो, मुझे राजस्थान जाना है। कंपनी बोलती है वहाँ कोई वैकेंसी खाली नहीं है, तेरे को काम करना है, चुपचाप बंगाल में पड़ा है। लेकिन इसकी जो मंशा थी नहीं साहब, अपन को तो जाना है राजस्थान। कंपनी जब मना कर देती तो ये कहता है कि अगर नहीं लोगे मुझे आप उधर ट्रांसफर तो ये लो मेरा इस्तीफा, मैं तो जा रहा हूँ राजस्थान। और ये राजस्थान आ जाता है। राजस्थान आता है तो उस समय जोधपुर के महाराज
उमेश सिंह ने भी इसको रख लिया, ठीक है आजा। और उमेश सिंह ने रख लिया तो उसके पास कोई विश्वास पात्र कोई सेनापति या कोई व्यक्ति होगा, उसने उमेश सिंह को भड़का के बोले अंग्रेज लोग हैं, इन अंग्रेजों पर भरोसा नहीं करना है, ये ऐसे व्यापार नाम से आए थे, अब तुम्हारे पास ये काम के नाम से आया है, ये खुद राजा बन जाएगा, तू यहाँ से चल जाएगा। उमेश सिंह बोलता है एक बात तो सही है, उमेश सिंह इसको भगा देता है, बोले तेरे लिए कोई काम नहीं और कोई व्यवस्था नहीं। ये वहां से जाता है, ये बोलता है बीकानेर में थे महाराजा गंगा सिंह, बोले कि महाराज साहब कोई काम मिल जाए। गंगा सिंह पूछता है मतलब क्या काम करेगा, बोले साहब मैं तो कर्मचारी आपको पढ़ना लिखना जानता हूँ। गंगा सिंह की साहित्य प्रेमी थी, गंगा सिंह जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखवाए, बोले कि लिख सकता है तो ऐसा कर कि अपने पास एक संग्रहालय है, तो संग्रहालय में चले जा, जैन मंत्र शूरी भंडार, उसको संग्रहालय में देखते बोले कि एक किताब है, इस किताब का तुझे क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। और इसको बहुत सारे ग्रंथ देते हैं, उन ग्रंथों का एक ट्रांसलेशन करता है। मैं अंग्रेज था, अपने पास राजस्थानी और हिंदी भाषा के ग्रंथ है, जो ट्रांसलेशन का काम करता है, उन्हें इंग्लिश भाषा में उनका ट्रांसलेशन करता है। तो राजस्थान आ गया, इसकी मंशा पूरी हो गई। ये वही बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ उन आसपास क्षेत्रों में जैसे ही इसकी छुट्टी होती, ये तुरंत अपना घोड़ा उठाता और आसपास के स्थानीय गाँव में जाता और वहां लेकर के डायरी बढ़ जाता। बोले किसान यहाँ पे कोई शक्तिमान हुआ था क्या, जैसे गोगा जी है, कल्लाजी राठौड़ है, बाबू जी है, और जो वहाँ के जो फेमस व्यक्ति थे, वहाँ के बुजुर्गों से बैठकर बातचीत करके वो सारी कहानियां सुनता और उनको अपनी डायरी में नोट करते हुए ये घूम रहा था। वही इसको जानकारी मिलती है जिसकी काली मंगा। तो काली मंगा की जो जानकारी देती है सर्वप्रथम किसने दी, इसने अपने पुस्तक में आर्टिकल में छाप दिया कि यहाँ कोई ना कोई स्थान है, आर्टिकल में छाप दिया। तो काली बंगाल की जो आर्टिकल में खबर पड़ी और उस खबर को पढ़ने वाला था एक व्यक्ति जिसका नाम था A.K. घोष। उस आर्टिकल को किसने पढ़ लिया, A.K. घोष, जिसका पूरा नाम क्या लिखता है, अमलानंद घोष। और वो आर्टिकल को पढ़ने के बाद अमलानंद घोष अपना फावड़ा खुरपा कुल्हाड़ी लेकर के कहाँ पहुंच गए, कालीबंगा। वहां उसने पहचान लिया कोई और नाम पड़ गया इसका कालीबंगा। और फिर कंडीशन आती है कि ये पहुंचा, पहचान हो गई, खोज करने की स्थल है। फिर इसने अपने सहयोग के लिए, इसने थोड़ा बहुत उत्खनन किया था, फिर सहयोग के लिए व्यापक स्तर पर जो उत्खनन करवाया, इसने फोन किया और फोन किया तो इसके पास दो व्यक्ति और पहुंचे। कौन कौन से, एक तो बोलता है बीपी लाल और दूसरा बोलता है B.K. ठाकुर। फटाफट बोलता बोले क्या तो बहुत खुदाई करनी है, काम बहुत है, तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करता है। वो B.K. लाल और B.K. ठाकुर का मौन पास्ट यहाँ पे स्थान मिला है। और उत्खनन करता हूँ तो आपको नाम किसका याद रखना है, B.B. लाल और B.K. ठाकुर। और B.B. लाल का पूरा नाम ब्रजवासी लाल, B.B. लाल का पूरा नाम ब्रजवासी लाल। और B.K. ठाकुर का पूरा नाम अगर बाई चांस, जरूरी नहीं कि आपको शॉर्ट में दे, पूरा नाम भी हो सकता है। और इसका पूरा नाम आपसे पूछ ले तो बालकृष्ण ठाकुर। पूरा नाम क्या है, बालकृष्ण ठाकुर। तो काली गंगा की खोज कब की गई थी, 1951 या 52 में। पहचाना सॉरी जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, LP तहसीलदार। और काली गंगा की खोज किसने की, A.K. घोष। पूरा नाम क्या है, उत्खनन किसने किया, B.B. लाल और B.B. लाल का पूरा नाम और B.K. ठाकुर का पूरा नाम। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई समस्या आगे का सुन बेटा तो छापो फटाफट।
घग्गर नदी। तो स्थान हो गया हनुमानगढ़ राजस्थान, नदी हो गई घग्गर, खोज की गई थी 1951 या 52 में। प्रथम जानकारी एंटी तहसीलदारी, खोज करने वाला अमनालत घोष और उपकरण वाले हैं पी लाल और BK खापा। छापा किसी ने नहीं छपाया, नोट नहीं छपाया, जेब खाली रह गया। 5 सेकंड नहीं, अभी आर्थिक स्थिति कमजोर है, चलिए 20 रुपए का छपा देता हूँ, गोलगप्पे खा लेना उससे। आपने अभी तो बोल रहे थे छाप लिया, अब एक नोट छापिए 20 रुपए का, नहीं 20 का छापिए, ज्यादा खा लेना गोलगप्पे। देखिए काली बंगा की जानकारी, काली बंगा की जानकारी काली बंगा की जानकारी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट along the lost सरस्वती रिवर। काली गंगा की जानकारी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स along the lost सरस्वती रिवर। पुस्तक में मिलती है, एक किताब का नाम है, ये किताब का नाम है, इतना छोड़ो। ये तो ऐसा लगता है कि एक जिले के पूरे गांव का नाम हो। ये सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द नॉर्थ सरस्वती रिवर। सर्वे यानी निरीक्षण होता है, ठीक है, वर्क काम हो गया, एंशिएंट यानी प्राचीन, साइट्स यानी स्थल, अलोंग यानी के सहारे, लॉस्ट यानी विलुप्त, खोई हुई, सरस्वती रिवर यानी घग्गर नदी का प्राचीन नाम। यानी प्राचीन जो सरस्वती नदी है, विलुप्त जो घग्गर नदी है, उसके किनारे खोजी गई स्थलों का निरीक्षण। सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर पुस्तक में भी मिलती है। अब इसको याद करो तो ठीक है, नहीं तो इसके कोई मौके खा नहीं, ये आपको ऊपर है। नाम तो याद तो आ जाएगा, लिखना थोड़ी है, याद तो आ जाएगा भाई, आपको लिखा हुआ मिल गया तब तो याद आ जाएगा, बस इतना ही चाहिए, बस तुम्हें कौन सा लिखना है। ये साइट्स
साइट्स यानी स्थल। छाप लिया? तो आज के लिए तो इतना ही। संडे बोलना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेना जरूरी है, नहीं तो भूल जाओ फिर गजनी की तरह याददाश्त हो जाएगी। याद दिलाने पर भी याद नहीं आएगा, ऐसी फोटो लेकर के खड़ा रहता था ना, याद कर पहचान कौन हो, पहचान में नहीं आएगा क्वेश्चन, तो अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हो, ठीक है। और अभी